इस बात को मानकर चलते हैं कि आप शायद पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं एंड अगर मैंने इस बात को सही गेस किया है, इस चैनल के ऊपर मैं जापानीज एनिमे और इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री के बारे में बात करता हूं। और इन्हीं बातों के बीच पिछले कुछ दिनों से काफी लोगों ने मुझे ये मैसेजेस किए हैं कि अगर मैं उन्हें इंडियन गवर्नमेंट जॉब्स एंड एनिमेशन जॉब्स इन इंडिया के बीच में एक डिफरेंस बता सकूं तो ये एक बहुत ही बढ़िया इन्फॉर्मेशन होगी। एंड दैट्स व्हाई अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ यू गाइस, आज की वीडियो और इसकी इन्फॉर्मेशन को इजी टू अंडरस्टैंड रखने के लिए मैंने इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट नंबर 1 में हम बात करेंगे एक फिक्शनल कैरेक्टर मिस्टर ए एंड उसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, एंड वैसे ही पार्ट नंबर 2 में हम बात करेंगे मिस्टर बी एंड उसके फैमिली बैकग्राउंड की। इन दोनों पार्ट्स के अंदर मैं आपको गवर्नमेंट जॉब्स एंड एनिमेशन जॉब्स के बीच के डिफरेंस को फैमिली बैकग्राउंड्स के अकॉर्डिंग समझाने की कोशिश करूंगा। और अब और ज्यादा वेट किए बिना चलिए पार्ट नंबर 1 को शुरू करते हैं। वीडियो इंट्रोडक्शन के वक्त जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं 2 डिफरेंट फैमिली बैकग्राउंड्स के बारे में बात करने वाला हूं, वैसे ही इस पॉइंट को शुरू करते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ फैमिली बैकग्राउंड से। फर्स्ट टाइप ऑफ फैमिली बैकग्राउंड में हमारे पास जो केस है वो कुछ इस तरह है कि जो मिस्टर ए है वो एनिमेशन एंड एनिमे मेकिंग फील्ड में इंटरेस्टेड है और उसके ऊपर इस वक्त खुद के अलावा किसी और तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, एंड इसी के साथ उसकी जो फैमिली है वो एक तरह से फाइनेंशियली स्टेबल भी है। मिस्टर ए की फैमिली इतनी स्टेबल है कि उन्हें एटलीस्ट फाइनेंशियल सपोर्ट को लेकर हर वक्त परेशान नहीं रहना पड़ता, एंड मिस्टर ए के ऊपर जो मैक्सिमम लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सिर्फ उसकी खुद की एजुकेशन पे फोकस एंड सेल्फ मेंटेनेंस है। ऐसे केस में अगर देखा जाए तो जो मिस्टर ए है वो अगर चाहे तो अपनी स्कूलिंग या कॉलेज के बाद इंडियन एनिमेशन फील्ड या फिर हो सके तो फॉरेन इंडस्ट्री में भी जा सकते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे ऐसा क्यों बोला कि मिस्टर ए अपनी स्कूलिंग के बाद इंडियन या फिर फॉरेन एनिमेशन इंडस्ट्री में भी जा सकते हैं। इसके पीछे जो एक सिंपल सा लॉजिक है वो है मनी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। मिस्टर ए की जो फैमिली है वो अपने आप में फाइनेंशियली स्टेबल है, जिसकी वजह से मिस्टर ए के पास एक्सेस टू द अपॉर्चुनिटीज थोड़ी सी इजी हो जाती है। इस बारे में हम सब लोग जानते हैं कि दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है, और जब हम बात करते हैं इंडिया के अंदर एनिमेशन स्टडीज की तो एक अच्छे लेवल पे एनिमेशन स्टडीज करने में एटलीस्ट 3 to 4 लाख ऑफ रुपीज खर्च हो जाते हैं। एंड वहीं अगर किसी फॉरेन कंट्री में जाकर वहां एनिमेशन स्टडीज करने की बात करें तो ये प्राइजेस और भी बढ़ जाते हैं। स्टडीज के साथ ही स्टूडेंट्स को पावरफुल कंप्यूटर्स, इक्विपमेंट्स एंड सेल्फ मेंटेनेंस के लिए भी मनी चाहिए होता है, और ऐसे में अगर स्टूडेंट की फैमिली फाइनेंशियली स्टेबल है देन ये सब चीजें थोड़ी सी आसान हो जाती हैं। इस चैनल पे अपलोड हुई अब तक 96 वीडियोस में से लगभग 85 to 88 के अंदर मैंने हमेशा ये बोला है कि इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री एक राइजिंग ग्रोथ पे है, और मैं आज भी अपनी उस बात पर पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूँ। लेकिन हमें इस रियलिटी को भी मानना पड़ेगा कि भले ही इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री की ग्रोथ हो रही है, लेकिन इस वक्त भी ये इतनी ग्रो नहीं हुई है जहां हर एक आर्टिस्ट को उसके हिसाब से काम मिले। अपने पिछले 4 साल के एनिमेशन स्टडी बैकग्राउंड में मैंने ऐसी बहुत सी चीजों को एनालाइज किया है जिनके अकॉर्डिंग सिर्फ 5 out of 100 एनिमेशन स्टूडेंट्स को ही स्टार्टिंग में किसी अच्छी एंड वेल सैलरी कंपनी में प्लेसमेंट्स मिल पाती हैं, और ऐसा भी सिर्फ तब होता है जब प्लेसमेंट मिलने वाला स्टूडेंट स्किल्स, टैलेंट, क्रिएटिविटी एंड ओवरऑल स्किल्स में बिल्कुल मास्टर लेवल पे हो। और अगर कोई एनिमेशन स्टूडेंट एवरेज लेवल ऑफ स्किल पे है देन उन्हें जॉब्स तो मिल जाती हैं, लेकिन उस जॉब की जो स्टार्टिंग सैलरीज होती हैं वो ऑलमोस्ट हर बार 10,000 to 15,000 के बीच में ही रहती हैं। अब सोचिए 3 लाख 4 लाख रुपए फीस में देने के बाद 1 से 2 लाख रुपए कंप्यूटर्स एंड मेंटेनेंस चार्जेस के बाद जब सैलरीज 10 या 15,000 की हो, तो ऐसे में अगर फैमिली बैकग्राउंड फाइनेंशियली स्टेबल ना हो तो किसी भी स्टूडेंट के लिए सर्वाइव करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और अगर बात करें मिस्टर ए की तो मान लीजिए कि वो एनिमेशन को लेकर बहुत ही ज्यादा पैशनेट है और वो सिर्फ यही करना चाहता है, तो एक स्टेबल फैमिली बैकग्राउंड होने की वजह से अगर स्टार्टिंग के 4 या 5 साल स्ट्रगल भी करना पड़े, जो कि एनिमेशन इंडस्ट्री में बहुत ही नॉर्मल सी बात है, देन ऐसे केस में मिस्टर ए की लेस सैलरी होने के बाद भी उनके पीछे एक फाइनेंशियली स्टेबल फैमिली बैकग्राउंड है जो कि उन्हें सपोर्ट कर सकता है। और वहीं अगर मान लेते हैं कि मिस्टर ए की फैमिली फाइनेंशियल ग्राउंड्स को लेकर इतनी स्टेबल है कि अगर वो 3 साल स्टडीज के बाद 4 या 5 साल तक अंडरपेड होकर काम करें एंड उसके बाद भी उनकी फैमिली उनको सपोर्ट करने के लिए रेडी रहे, देन मिस्टर ए जो है वो एनिमेशन फील्ड में काम कर सकते हैं। एंड टिल दिस पॉइंट फर्स्ट टाइप ऑफ फैमिली बैकग्राउंड में हमने एक ऐसे बैकग्राउंड के बारे में जाना जो कि अपने फाइनेंशियल ग्राउंड्स को लेकर स्टेबल है एंड उनकी लाइफ में जो स्ट्रगल है वो एटलीस्ट बेसिक सर्वाइवल लेवल से ऊपर उठ चुका है। बट यू नो किसी भी कॉइन के 2 साइड जिस तरह से एक दूसरे से अलग होते हैं, वैसे ही हमारी इस सोसाइटी के भी 2 साइड्स हैं। फर्स्ट वन के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, और अब चलिए चलते हैं सेकंड साइड और सेकंड टाइप ऑफ फैमिली बैकग्राउंड पे। सेकंड टाइप ऑफ फैमिली बैकग्राउंड में हम बात करेंगे मिस्टर बी के बारे में, जिनकी फैमिली फाइनेंशियल ग्राउंड्स को लेकर इतनी ज्यादा स्टेबल नहीं है एंड उन्हें अपने बेसिक सर्वाइवल के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ता है। इस पॉइंट को डिटेल में समझाने से पहले मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इस वीडियो को बनाने के पीछे का रीजन किसी तरह का कम्युनिटी या फिर सोसाइटी स्प्लिट करना या फिर किसी एक बैकग्राउंड की तारीफ और दूसरे बैकग्राउंड को इंसल्ट करना नहीं है। मैंने इस वीडियो को सिर्फ इसीलिए बनाया है ताकि मैं आपको इंडियन एनिमेशन एंड इंडियन गवर्नमेंट जॉब्स के बीच में एक स्ट्रॉन्ग डिफरेंस बता सकूं। तो अब बात करते हैं मिस्टर बी के बारे में। जैसे कि हमने बात की कि मिस्टर बी का फैमिली बैकग्राउंड फाइनेंशियल ग्राउंड्स को लेकर इतना ज्यादा स्टेबल नहीं है, तो अब ऐसे केस में मिस्टर बी के पास ऑप्शन क्या बचता है? क्या उन्हें एनिमेटर बनने का अपना ड्रीम छोड़ देना चाहिए या फिर नहीं? मिस्टर बी के केस में हमारे पास 2 चीजें हैं जो कि है इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री और जॉब एट इंडियन गवर्नमेंट, और इन दोनों चीजों को समझने के लिए चलिए इन्हें ब्रेक डाउन करते हैं। पहले अगर बात करें जॉब एट इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री की, तो मिस्टर बी के केस में जो चीज उन्हें इस फील्ड में काम करने से रोक सकती है वो है फाइनेंशियल बैकग्राउंड ऑफ फैमिली। जैसे कि हमने
पिछले पॉइंट में देखा कि इंडिया के अंदर एनिमेशन स्टडीज करने में टाइम कितना लगता है एंड टाइम के साथ साथ मनी कितना लगता है, फिर चाहे वो फीस, पावरफुल कंप्यूटर्स या फिर सेल्फ मेंटेनेंस एक्सपेंसेस हो। इन सब चीजों को अगर एक राउंड फिगर में देखा जाए तो घुमा फिरा कर मिनिमम 4 to 5 लाख रुपीस खर्च होते हैं। और मान लीजिए कि मिस्टर बी ने फैमिली के फाइनेंशियल स्टेबल ना होते हुए भी अपनी फैमिली को फोर्स करके या फिर एजुकेशनल लोन्स लेकर ये स्टडीज कर भी ली, लेकिन इसके बाद भी वो इस लेवल के आर्टिस्ट नहीं बन पाए जिसकी इस वक्त इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री में नीड है। देन बेसिक सर्वाइवल तो छोड़ दीजिए, मिस्टर बी के लिए उस एजुकेशनल लोन को रिटर्न करना ही एक नियर टू इम्पॉसिबल टास्क बन जाएगा। और अगर मिस्टर बी ये सोचे कि मैं बहुत मेहनत करके अच्छा आर्टिस्ट बन जाऊंगा, देन फिर भी सिर्फ एक विल पावर के चलते इतना बड़ा फाइनेंशियल रिस्क लेना इज नॉट अ गुड आइडिया, क्योंकि ये जो स्टार्टिंग विल पावर है वो सिर्फ अभी है। एंड हो सकता है कि जब मिस्टर बी स्टडीज करने लगे तो उनकी ये विल पावर उतनी स्ट्रॉन्ग ना रहे जितनी ये स्टार्टिंग में थी। देन सिर्फ एक विल पावर के चलते, जो कि मिस्टर बी को पता भी नहीं है कि शायद उनके साथ ये रहेगी या फिर नहीं, अपनी फैमिली को इतने बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस में डालने का रिस्क बहुत ही ज्यादा हैवी है। देन अब जो सवाल उठता है वो ये है कि मिस्टर बी अब क्या करे। इस सवाल का जवाब जानने के लिए ब्रेक डाउन करते हैं गवर्नमेंट जॉब्स को। अकॉर्डिंग टू मी एंड माई पर्सनल ओपिनियंस, एक फैमिली जो कि फाइनेंशियली ज्यादा स्टेबल नहीं है, देन उनके लिए गवर्नमेंट जॉब से अच्छी अपॉर्चुनिटी एंड ऑप्शन और कोई नहीं हो सकता है। एंड इसीलिए मिस्टर बी के लिए मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा बढ़िया ऑप्शन है गवर्नमेंट जॉब। इस वक्त अगर हम करंटली ग्रोइंग इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री की एंट्री लेवल जॉब्स को किसी भी डिपार्टमेंट की गवर्नमेंट एंट्री लेवल जॉब से कंपेयर करें तो जो डिफरेंस गैप होगा उनके बीच में जमीन आसमान का फर्क होगा। और अब जब गवर्नमेंट जॉब्स की बात उठी गई है तो यहाँ मिस्टर बी बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट जॉब्स में तो मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है एंड मुझे तो सिर्फ एनिमेशन ही करना है। अब इस केस में जरा मेरी बात सुनिए, मैं मानता हूँ कि मिस्टर बी का जो इंटरेस्ट है वो गवर्नमेंट जॉब्स में नहीं बल्कि एनिमेशन में है, लेकिन मिस्टर बी के लिए एक गवर्नमेंट जॉब वो सीढ़ी बन सकती है जिसपे चढ़कर वो अपनी लाइफ गोल एनिमेशन जॉब की तरफ जा सकता है। जरा सोचिए, इस वक्त मिस्टर बी की फैमिली का फाइनेंशियल बैकग्राउंड अनस्टेबल है और ऐसे केस में ना तो उनके पास लाखों रुपए हैं और हो सकता है कि ना ही ज्यादा फ्री टाइम हो। और ऐसे में जरा सोचिए कि अगर वो एनिमेशन स्टडीज करते एंड जितने साल वहां लगाते उतने ही साल अगर कंप्लीटली फोकस अगर मिस्टर बी ने किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में लगा दिए जिनमें वो पर डे के अकॉर्डिंग 10 या 12 घंटे तक पढ़ाई कर रहे हैं, देन मिस्टर बी के लिए किसी भी टारगेटेड गवर्नमेंट जॉब को क्रैक करना कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं होगा। एंड अगर उन्होंने एक बार किसी गवर्नमेंट जॉब को क्रैक कर लिया, देन इसके बाद मिस्टर बी अपनी फैमिली के फाइनेंशियल बैकग्राउंड को तो स्टेबल कर ही सकते हैं, बल्कि साथ ही साथ पार्ट टाइम एनिमेशन स्टडीज करके खुद को हायर लेवल ऑफ एनिमेशन इंडस्ट्री के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री राइजिंग ग्रोथ पे है और आने वाले फ्यूचर में वो दिन भी जरूर आएगा जब इंडियन एनिमेटर्स के लिए भी क्वालिटी जॉब्स अवेलेबल होंगी। लेकिन उस दिन के वेट में बैठे रहना या फिर बिना कुछ प्लानिंग करे उसमें कूद पड़ना एक अच्छा आइडिया नहीं है। एंड लेट मी रिपीट वन मोर टाइम, मिस्टर बी का लाइफ गोल अगर एनिमेशन भी है, देन ये समझ लीजिए कि उस लाइफ गोल को अचीव करने के लिए स्टार्टिंग में पहले फाइनेंशियली स्टेबल होना पड़ेगा एंड अपनी फैमिली को सपोर्ट करना होगा, जो कि गवर्नमेंट जॉब की वजह से काफी ज्यादा इजी हो सकता है। और स्टार्टिंग में अपना एक बेस बनाने के बाद मिस्टर बी चाहे तो अपने फाइनेंशियल बेस को स्टेबल करने के बाद अपने लाइफ गोल एनिमेशन के बारे में पार्ट टाइम स्टडीज कर सकते हैं एंड फ्यूचर में चाहे तो गवर्नमेंट जॉब को स्विच करके एनिमेशन इंडस्ट्री में भी आ सकते हैं। तो यहाँ तक बात करने के बाद इस वीडियो को फाइनलाइज करने से पहले मैं एक बार और कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को बनाने का रीजन किसी भी तरह से टू सोसाइटीज या फिर टू बैकग्राउंड्स के बीच में डिफरेंशिएट करना या फिर किसी भी तरह से उन दोनों के बीच में स्प्लिट करना नहीं है। ये वीडियो सिर्फ टू करियर्स को एक्सप्लेन करने के बारे में बनाई गई है। और अगर आपको यहाँ तक मेरी किसी बात को सुनकर बुरा लगा हो या फिर अगर आपको ऐसा लगा हो कि किसी पॉइंट ने आपको गलती से हर्ट किया है, देन आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। आई होप आप समझेंगे कि ऐसा करने का मेरा कोई भी मेन मोटिव नहीं था। मैं सिर्फ आपको गवर्नमेंट जॉब्स एंड एनिमेशन जॉब्स इन इंडिया के बीच में जो रियलिटी है उनसे रिलेटेड डिफरेंस बता रहा था। और इस वीडियो में यहाँ तक इन दोनों करियर्स के बीच में ये डिफरेंस देखकर आई एम कंप्लीटली श्योर कि आपके दिमाग में भी बहुत से ओपिनियंस बिल्ड हो रहे होंगे। हो सकता है कि आप किसी बहुत ही इंपॉर्टेंट काम में बिजी हो एंड यू कैन जस्ट लिटरली एग्जिट दिस वीडियो एट वन क्लिक। बट दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को एक लाइक एंड एक कमेंट देने की कोशिश जरूर कीजिएगा। आपकी तरफ से सिर्फ एक लाइक एंड एक कमेंट करने की वजह से मुझे भी बहुत से ऑसम ओपिनियंस को पढ़ने का मौका मिलेगा एंड आपके ऐसा करने की वजह से इस वीडियो पे लगे एफर्ट्स को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी मिलेगी, जो कि इसकी इन्फॉर्मेशन को और भी बहुत से लोगों तक पहुंचाएगी। एंड नाउ फाइनली, अगर आपको इस वीडियो और हिडन कैलिबर का कंटेंट सही में अच्छा लग रहा है, देन इस तरह के और इससे भी ज्यादा इंप्रूव्ड वीडियोस को देखने के लिए हिडन कैलिबर नाम के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में जरूर सोचिएगा। और अब इसी के साथ वीडियो को यहाँ तक देखने और अपना ऑसम सपोर्ट देने के लिए आप सभी को थैंक यू सो मच।